आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज का हमारा कार्यक्रम मेरी पुस्तक बैटलफील्ड ऑफ द माइंड को लेकर है, जो अब बच्चों और नौजवानों के लिए भी उपलब्ध है। ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि जवान लोगों हेतु भी बैटलफील्ड ऑफ द माइंड का एक विशेष भाग मैंने बनाया, जिससे वो कम उम्र में ही ये सीख ले कि उनकी विचारधारा सचमुच कितनी अहम है एक सफल जीवन जीने के लिए। आज हमारे साथ माँ बाप और बच्चों का एक पैनल है, जिनके साथ हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आशा करती हूँ हम बहुत नायाब चीजें आपस में बांटने वाले हैं। आमीन। मैं मानती हूँ कि दिमाग एक बेहद महत्वपूर्ण चीज है और एक वयस्क होकर ही मैंने जाना ये, क्योंकि जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पाती हूँ कितने ही साल मैंने व्यथा में बर्बाद कर दिए है, क्योंकि तब विचारों की शक्ति नहीं जानती थी। अगर यही बात हम अपने नौजवानों को कम उम्र में ही सिखा दे तो कितना अच्छा रहेगा। अगर हम बच्चों की ही मदद कर दें तो जवान होने पर उन्हें नहीं सुधारना पड़ेगा। जीवन के कितने ही बरस मैंने उन व्यथाओं से उबरने में लगा दिए जिन्होंने बचपन में ही नुकसान पहुंचा दिया था मुझे। काश मुझे अपनी सोच की ताकत का एहसास होता और ये भी ज्ञात होता कि अपने विचारों का चयन मैं खुद कर सकती हूँ और मुझे उसी सोच में नहीं रहना है जो सर में घुसते रहती है। और अगर मुझे पता हो कि ऐसी सोच है जिससे मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला और मैं कुछ ऐसा सोच सकती हूँ जो अच्छा हो, तो मेरी जिंदगी कितनी अलग होती उस समय। बहुत बच्चे खुद को लेकर काफी कम आंकलन रखते हैं अपना, और 17 साल के लिंडसे वेबस्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसके कारण उसके जीवन को खत्म करने तक का सोच लिया था उस समय, जबकि वो शुरू ही हुआ था। तो यह है उसकी कहानी। अगर आज आप लिंडसे वेबस्टर को देखें तो अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि उसने कई बरस अपने दिमाग में जंग लड़ते हुए बिताए हैं, जो कि एक त्रासदी में भी खत्म हो सकते थे। ये तब शुरू हुआ जब वो सिर्फ 11 साल की थी। उसका खुद को लेकर आंकलन डगमगाने लगा जब उसके सहपाठियों ने उसके पतले होने पर सवाल उठाने शुरू किए। ज्यादातर लोग मुझसे पूछते थे कि क्या तुम कोई जड़ी बूटी या चूरन खाती हो। ये सारे सवाल मुझे बहुत परेशान करते थे, क्योंकि अपने खाने पीने की आदतों में मैंने कभी बदलाव नहीं किया था। इसकी एक बड़ी बहन भी है और एक छोटी बहन भी है। बड़ी वाली बहन भी इससे हट्टी कट्टी थी और छोटी वाली भी अच्छी खासी तंदुरुस्त थी। अब बीच की बच्ची होने से ही इसको परेशानी होने लगी, और मैंने भी पाया कि ये मुद्दा इसके दिमाग में घर कर गया है। ये अपने आप को कहीं बंद कर लेती और इन बातों पर चर्चा भी नहीं करती थी। आप देखकर ही बता सकते थे कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, पर ये कभी भी खुलती नहीं थी। हे लिन, हे, सब ठीक है? हाँ ठीक है। पक्की बात है? हाँ मॉम। मैंने अच्छी तरह से इन बातों पर सोचा। मैं किचन में खाना बना रही थी और वो आई और मुझसे बोली, याद है तुमने मुझे आत्महत्या को लेकर कुछ कहा था? ये आत्महत्या या ऐसा कुछ कैसे करते हैं लोग? मैं खाना बनाते बनाते रुक सी गई, पर फिर भी जो कुछ कर रही थी वो करती रही। शायद ही मैंने उससे कुछ कहा होगा, बस 2-4 शब्द, और उसके बाद मैं काम में लग गई। फिर वो वहाँ से चली गई। एक दिन उसने अपनी एक दोस्त को कहा कि वो कलाइयाँ काट के खुद को खत्म करना चाहती है। उसकी दोस्त की माँ ने लिंडसे की माँ लिंडा को फोन करके चेतावनी दी। दिल की गति बंद होने जैसा था ये, बिल्कुल ऐसा जैसे सब कुछ थम सा गया हो, जैसे घड़ी रुक जाती है, सब कुछ रुक जाता है ऐसे शब्दों को सुनकर, क्योंकि आप सोचते हैं नहीं मेरा बच्चा नहीं, वो तो खुश है, ठीक ठाक है, छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं, पर ऐसा गंभीर कुछ नहीं हो सकता। लोग मुझे चिढ़ाते थे, मैं उससे तंग आ गई थी, और उन लाखों सवालों से जो लोग मेरे वजन और इन सब चीजों को लेकर मुझसे पूछते थे। इसी तरह ये बढ़ता रहा मेरे अंदर, और मुझे लगने लगा सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने आप को खत्म कर दूं, क्योंकि यही रास्ता आसान है, जिसके बाद मुझे इन सब से छुटकारा मिल जाएगा और लोगों से निपटना नहीं पड़ेगा। हमने महीनों इस बारे में बात की, जिससे ये मालूम हुआ कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा था और इसे इस समय किस किस्म का उपचार देना जरूरी था। पर सिर्फ उसके साथ प्रार्थना करके, उसके लिए प्रार्थना करके ही काफी हद तक कमी आ गई थी इसमें। ये स्वयं भी प्रार्थना करती थी। मेरे ख्याल से उन्हें ध्यान से सुनकर मुझे काफी मदद मिली, ये समझने में कि अगर मैं ईश्वर के साथ सही सोच रखती हूँ तो इससे उभर सकती हूँ, और फिर कोई मुझे कहे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। एक कान से सुनूंगी, दूसरे से निकाल दूंगी। मैं सुंदर हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि जैसे भी हूँ ईश्वर मुझसे प्रेम करता है, और बस यही बात मायने रखती है। सारी बात का निचोड़ एक ही है कि हर चीज पहले एक विचार होता है। आप जो भी करते हैं
वो पहले आपके दिमाग में आता है, उसके बाद आप वो कदम उठाते हैं। अपने इन विचारों पर काबू पाइए। बाइबल को महीनों तक पढ़कर, ढेरों प्रार्थनाएं करके और मम्मी से खूब लंबी बातें करके अंततः लिंडसी ने अपने विनाशकारी सोच की धारा को बदल ही दिया और आज वो बहुत खुश है। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि क्या मैं थी, क्या मैंने ऐसा सोचा था, और इसीलिए अब मैं खुद को चाहती हूँ। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। आओ मेरी बेटी। और मैं आपको मेरी प्यारी बेटी। लिंडसिया और उनकी माँ लिंडा आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और भी बहुत कुछ इस बारे में बांटने के लिए हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत अद्भुत दास्तान है ये। मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे बच्चे पतले होने पर तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, मगर ऐसे लोग भी होते हैं जिनका मजाक मोटेपन के कारण उड़ाया जाता है। इसलिए अगर आप लोगों के कहे पर ज्यादा ध्यान देंगे तो सबको खुश रखने लायक कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, ये बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं रोशनी के दूसरे छोर पे थी। जैसा आपने कहा कि ज्यादातर लोगों का मजाक उनके ज्यादा वजनी होने पर होता है या मोटापे के लिए उड़ाया जाता है, पर मुझे तो पतले होने पर तमाशा बनाया गया। फिर जैसा मैंने कहा, इस पर विचार किया, मैंने प्रार्थना की, तब जाकर मुझे राहत मिली। और ये बिल्कुल ऐसा था जैसे शैतान ने उन लोगों को मेरे जीवन में बीज की तरह डाल दिया हो, जिससे कि मैं ईश्वर से विमुख हो जाऊं और वहां नहीं पहुंचूं जहां ईश्वर मुझे ले जाना चाहता है। आपने अपनी किताब में इन चीजों को बीज ही बोला है और उन्हें उखाड़ने के लिए खुरपी को इस्तेमाल करने को कहा है, और ईश्वर ही मेरी खुरपी बना इन गंदे बीजों को अपने जीवन से निकालने के लिए, जिससे कि मैं अच्छे बीज बो सकूं। मैं समझती हूँ मेरी माँ भी उनमें से एक अच्छा बीज थी जिसने इससे उभरने में मेरी मदद की। तुम लोग अंदरूनी शहर में हमारी चर्च सेंट लुइस सेंटर में जाते हो। ईश्वर के शब्द सचमुच हमारा जीवन बदल देते हैं। जरा कल्पना करो उन युवाओं और छोटे बच्चों की जिन्हें ऐसे बुरे विचार आते हैं अपने बारे में, और कई कारणों से, अलग अलग वजहों से, और बस उन्हें सिर्फ ये पता चल जाता है सही तरीके से कैसे सोचना है, तो कितना अलग हो जाता है उनका जीवन। काफी मुश्किल था ये मानना कि मेरी बच्ची, जिससे मैं हमेशा बात करती हूँ, एक ऐसा बच्चा जिसके साथ आप हरदम काम भी करते हैं, जिसकी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है, उसके साथ भी ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, या कि इतनी गहराई में वो पहुंच सकता है। क्योंकि अक्सर आप यही मानते हैं कि जिन बच्चों के साथ ऐसा रहता है, जिनके माँ बाप उनसे जुड़े रहते हैं, उनके साथ खेलते कूदते हैं या दूसरी चीजों में शामिल होते हैं, वो इन सब से नहीं गुजरते। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है दोस्तों का दबाव शैतानों जैसा है। तो तुम्हारे दिमाग में शत्रु वो सब थे। हाँ, इसका मतलब हुआ मुझसे कहाँ गलती हुई। हाँ, अगर किसी बच्ची को कुछ परेशानी होती है तो हर माँ बाप से शैतान यही कहने की कोशिश करता है कि दोष उनका ही है। शत्रु तो बस हर समय सबके ही दिमाग पर काम करता रहता है। ज्यादातर लोगों को ये एहसास ही नहीं होता मृत्युशैया तक पे कि ये सब शुरू विचारों से होता है, और वो इसलिए वहां नहीं पहुंचे क्योंकि छलांग लगाने से ये होता है। बिल्कुल सच है और अच्छी बात भी है ये। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये। काफी दिलचस्प विचार है ये, क्योंकि हमें टीवी पर देखने वालों की तादाद जेल में भी खासी बड़ी है, और हमारी एक बड़ी मिनिस्ट्री यहाँ भी है, और हम उन्हें प्यार भी करते हैं और मदद भी करना चाहते हैं। और ये कर्तव्य काफी दिलचस्प है कि एक ऐसा व्यक्ति जो खासी गंभीर अवस्था में है, आज मौत जिसके सामने खड़ी है, आज जहाँ पहुंचा है वो, उसकी शुरुआत भी कहीं एक विचार से हुई। हर तलाक की, हर खराब रिश्ते की, हर खोया काम, हर खोया हुआ अवसर, जी ठीक कह रही हैं। सब कहीं ना कहीं एक विचार से ही शुरू होते हैं। हाँ। हर बुरा काम एक विचार से ही शुरू होता है। कहीं ना कहीं वो विचार हमें शैतान ही देता है हमारे दिमाग में। मुझे तुम्हारा इतिहास पता है जैकि, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में भी कई परेशानियां थी, इसलिए ये बात तुम समझ सकती हो अच्छी तरह से विचारों का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी मुझे पता है कि नजदीक रहने से एरॉन और मैं काफी नजदीक है। वो अभी 16 का है और उसका दिल कहाँ है, किस बारे में सोच रहा है, किस तरह की चीजें उसके दिमाग में घर कर रही हैं, इन सब पर बारीकी से नजर रखती हूँ मैं। ये मजेदार भी है क्योंकि हम दोनों इस किताब की बातों को, जैसे मीडिया या अपनी सोच की जिम्मेदारियां वगैरह, इन सारी चीजों और इनका महत्व इत्यादि जो है, इनको आपस में बांटते रहते हैं। आपने सही कहा है, हम अपने जीवन की सोच को सचमुच नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें काबू में कर सकते हैं। हालांकि जब मैं बड़ी हो रही थी तो इस पे गंभीरता से यकीन नहीं करती थी। मैं सोचती थी आपके विचार जहां
पहुंचना चाहें वहां पहुंच सकते हैं। इस मुद्दे को समझने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगा, पर मेरे ख्याल से एरॉन अपने जीवन में अलग ही धरातल पर है और इस तरह की चीजों के प्रति उसकी समझ और उसका नजरिया कहीं ज्यादा है। एरॉन, क्या कहना है इस पर? एक नौजवान का आज की दुनिया में अपना मस्तक ऊंचा रख के जीना, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि औरों के मुकाबले मेरा विकास काफ़ी सही माहौल में हुआ है, इसीलिए इन बातों का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा मुझ पे। पर बाहर साथियों का ये इंटरनेट, टीवी वगैरह का जो दबाव जो निरंतर रहा ही है गलत राह पे जाने के लिए, मैंने कई अपने दोस्तों को रास्ते भटकते देखा है, क्योंकि कलीसिया नहीं जाते थे। वो मन में आता है वही करते थे, सिर्फ ऐश और अय्याशियों में मगन रहते थे और आगे की तो कुछ सोचते ही नहीं थे। उन्हें ये सब करते देख काफ़ी दुख सा होता है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि किस ओर बढ़ रहे हैं वो लोग। कई बार आंख बंद करने को मन करता है। रोमियो 12 में बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हम सबों के लिए एक अच्छी योजना बनाकर रखी है, परंतु बुद्धि का नवीनीकरण आवश्यक है। और जब मैं संसार के उन सब नौजवानों के विषय में सोचती हूँ जिन्हें जरा भी अंदाज नहीं है कि कैसे अपनी जिंदगी की सोच बदलें, तो बड़ी मायूसी सी होती है मुझे। इतनी साधारण सी बात कि सोचने का तरीका बदलकर जीवन बदला जा सकता है, उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता। शैतान एक अलग राह से हमें भटकाने की कोशिश करता है और ये राह बर्बादी की होती है। परमेश्वर भी सोचने वाली अपनी राह है और ये राह उसकी आशीष लाती है हमारे जीवन में। तुम्हारी ये समझदारी और ज्ञान वाकई जबरदस्त है एरॉन, जो तुम्हें मिला है, मगर हमें उनके लिए भी चिंता है जो नौजवान ये बात नहीं समझ पा रहे हैं और भटक जाते हैं जीवन में। रैन, तुमने कहा था कोई सवाल है तुम्हारा जो तुम पूछना चाहते हो, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ आपने अपनी नकारात्मक समस्याओं को कैसे सुलझाया और उन्हें सकारात्मक कैसे बनाया? तो सबसे पहली चीज जो थी वो कि मुझे अपने नकारात्मक होने का एहसास होता, चूंकि एक बहुत ही नकारात्मक माहौल में बड़ी हुई थी, तो वैसे ही होना लाजमी था और मैं हमेशा से वहीं रही। मुझे पता तक नहीं था कि मैं नकारात्मक हूँ या कोई समस्या है मुझ में। मुझे याद है डेव से जब मेरा विवाह हुआ तो वो हर कुछ में सकारात्मक था और मैं बिल्कुल ही विपरीत। उसका ग्लास हमेशा आधा भरा होता और मेरा हमेशा आधा खाली रहता। एक दिन उसने कहा, तुम्हारी परेशानी क्या है? मैंने कुछ नकारात्मक टिप्पणी कर दी थी और वो बोला था, आखिर समस्या क्या है तुम्हारी? मैंने कहा, आप किसी अच्छी चीज की उम्मीद ना करें तो वो ना होने पर भी निराशा नहीं होती। इसलिए सबसे पहले यह एहसास होना जरूरी था कि मैं नकारात्मक हूँ। मैं सोचती हूँ इस प्रोग्राम को देखते समय अभी भी कई लोग इससे ऐसे होंगे जो नकारात्मक रवैया रखते हैं, परंतु ये लोग हमेशा अपनी परेशानी का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते रहते हैं बजाय खुद जिम्मेदारी लेने की अपनी विचारधारा और रवैये को लेकर। इसलिए रैन, मुझे एहसास था कि मेरी समस्या यही थी। फिर उसके बाद परमेश्वर के शब्दों से अपने दिमाग का नवीनीकरण करना था। कहीं ना कहीं से तो नई जानकारियां चाहिए थी, क्योंकि हमारा दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर समान है जिसमें से वही निकलता है जो आप उसमें डालते हैं। अंत में अगर पूरी जिंदगी इसमें आप नकारात्मक सामग्री ही डालते हैं तो इसे बदलने का कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कुछ अच्छा डालें आप उसमें। पर खैर, अभी हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, पर हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जब हम लौटेंगे तो अपने मेहमानों से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अपने विचारों से अपने जीवन को कैसे बदला जा सकता है। देखते रहिए। आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में फिर से स्वागत है। हम लोग बच्चों और नौजवानों के लिए मेरी पुस्तक बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें हमारा साथ बहुत जबरदस्त लोग दे रहे हैं आज। लेमन, तुमसे और तुम्हारे बेटे रैन से मैं थोड़ा और खुलासा चाहूंगी उन समस्याओं पर जो इसने झेली और देखी हैं। रैन, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता था? थोड़ा खुल के बांटेंगे, हमसे बताएंगे? वो मुझे स्कूल में कभी कभी परेशानी होती है। बच्चे एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मुझे इसको लेकर कोई चिंता नहीं कि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि जब तक ईश्वर का प्रेम मुझ पर है तो मैं वहीं रहूंगा जो मैं हूँ। चाहे वो कुछ भी कहते रहें, मैं बस चलता रहूंगा। उनके कुछ भी कहने से मुझे अपने को लेकर कोई संशय नहीं होने वाला कभी। बस अपना दिमाग मुझे सकारात्मक रखना है। मुझे कोशिश करनी है कि मैं नकारात्मक नहीं सोचूं। मैं बस यूहन्ना 3:16 में कहीं ईश्वर की बात याद रखता हूँ कि वो पूरे संसार को प्यार करते हैं, इसलिए मुझे भी निश्चित करेंगे। बहुत अच्छी बात कही। काश मुझे भी ये पता होता, मैं तुम्हारी उम्र की थी तब। 1 मिनट के लिए बस सकारात्मक और नकारात्मक का
विचार करो, शैतान नकारात्मक है और परमेश्वर सकारात्मक है। मैं हमेशा कहती हूँ परमेश्वर में एक भी चीज नकारात्मक नहीं। अगर हम थोड़ा सकारात्मक हो जाए तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज जो मैं चाहूंगा कि लोग जाने और जो अपने परिवार में भी हम करते हैं वो है परमेश्वर के वचन, सिर्फ परमेश्वर के वचन। अगर हम अपने विचारों को ढालें, जो अपने बारे में सोचते हैं, औरों के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, वो केवल परमेश्वर के शब्दों के अनुसार हो जाए तो बस काफ़ी होता है। और ये आसान भी है, बस हमने मुश्किल बना रखा है इसे। पता नहीं, परमेश्वर के वचन कम है हमारे पास। लोगों को ये एहसास नहीं होता कि अपनी सोच के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है हम सोचते हैं कि हम ही अपनी सोच है और जो भी हम सोचते हैं वही हम हैं। पर ये एक सबक समान है जो अपनी भावनाओं के बारे में हमें सीखना चाहिए। मेरे अंदर भावनाएं हैं पर मैं खुद भावना नहीं हूँ और अपनी भावनाओं पर काबू भी रख सकती हूँ। जो भावनाएं आ रही हैं उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। जैसे क्रोध, कुछ भी हो सकता है, आप क्रोधित हो सकते हैं, आपका उस पर काबू नहीं होता, मगर क्रोध को बनाए मत रखिए। और जैसा आपने कहा, हम सबको वैसे विचार आते हैं, मुझे भी आते हैं। और ऐसा भी समय रहा है जब कुछ ऐसे भी विचार आए हैं जीवन में जिनके विषय में मुझे पता था कि ये अच्छे नहीं हैं, और तब मुझे सचेत होकर निर्णय लेना पड़ा कि इन्हें निकालना है, मन से बाहर फेंकना है और कहना है नहीं, ये मेरी सोच नहीं, ये मेरे शत्रु की सोच है, और फिर कुछ और सोच से इसे बदल देना चाहिए। अगर विचार सही नहीं है या ऐसा ही लगे तो ये शत्रु जैसे दे रहा है उसके बिल्कुल उलट में बदल दीजिए उसे। जैसा रायन भी कह रहा था, अगर ऐसे विचार आ रहे हैं कि सब आपसे घृणा करते हैं तो उसे वचन और ग्रंथ के उस उल्लेख से बदल दीजिए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसने हमें अपना बेटा दिया है। माँ बाप को ये बात अपने बच्चों को तभी सिखानी चाहिए जब वो काफी छोटे हों। छोटेपन में ही उन्हें ये सिखाया जाना चाहिए कि वो अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने विचारों की परख होनी चाहिए लोगों को। मैंने अपनी किताब को बैटलफील्ड ऑफ द माइंड शीर्षक दिया है, जो शायद कईयों को अटपटा सा भी लगता होगा। मुझे याद है एक लड़की जो सैम्स क्लब में थी बता रही थी कि वहां जब उसने ये पुस्तक देखी तो हंसने लगी, ये सोचने लगी कि दिमाग में जंग कितनी अजीब बात है ये तो। पर फिर उसने बताया कि वो बैटलफील्ड ऑफ द माइंड कितनी अजीब बात है। और तब उसने कहा कि जैसे वो पढ़ने लगी उसने सोचा वाओ यार, ये तो बस अपने समान ही है। तो अब क्या कहेंगे इसे आप? हम सब महसूस करते हैं कि किसी न किसी समय एक जंग चल रही है। हाँ बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कई बार लोग इस युद्ध को देखकर ये भी कह बैठते हैं कि बहुत भारी है अपने लिए ये। ईश्वर के शब्दों की विशेषता यही है कि वो कहते हैं इनसे हम अपने दिमाग को नया करें और उसके बाद इन शब्दों से कायाकल्प हो जाएगा। पर इसका अर्थ ये भी नहीं कि सब कुछ एक ही झटके में होगा, बल्कि ये एक एक करके होगा, धीरे धीरे करके होगा। और हमें भी एक बार में एक ही चीज को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों के साथ जैसा कि एरॉन और उसके साथ है, कई बार उनमें और उनके परिवारों में काफी सोच का फर्क रहता है। बच्चों के दिमाग में फिर तुम बेवकूफ हो या कि और बच्चे सरीखे तेज नहीं हो तुम, जैसे ही ये सब विचार फेंके जाने लगते हैं, उनकी तुलना दूसरे बच्चों से होने लगती है तो बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। मुझे पता है एरॉन को जब से वो छोटा था हमने उसके निर्माण की कोशिशें शुरू कर दी, क्योंकि अपनी अस्मिता को लेकर मैंने भी अपनी जंग लड़ी थी पहले। एरॉन, क्या तुम ये नहीं सोचते कि एक बार में एक चीज दिमाग में लेकर वैसी ही जंग लड़ी जा सकती है? मैं समझता हूँ कि एक बार फिर से भाग्यशाली रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे कई दोस्तों का घर का मोर्चा गड़बड़ाया हुआ था, जिसकी वजह से अगर स्कूल में या दोस्तों द्वारा या मीडिया वगैरह से कभी बमबारी होती है उन पे, तो फिर कोई जगह नहीं होती जाने को। घर आते हैं तो माँ बाप और परिवार से भी कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। मैं तो दौड़ के घर आ पाया और आपको पाके आपकी शरण में चला आया, परंतु उस क्षण को तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता जहाँ आने पर कोई नहीं होता यहाँ, क्योंकि कितना कुछ तो है जो हमारे दिमाग के पीछे लगा रहता है लगातार। जैसे टेलीविज़न, अगर इसे देखें आप तो पाएंगे कि हर आधे मिनट पर किसी विज्ञापन के जरिए सेक्स का कोई ना कोई रूप दिखाई देता है। स्कूल में भी ड्रग्स जिस तरह से उपलब्ध हैं, यकीन नहीं होता। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, कह देना तो सरल होता है, परंतु हमें इससे जूझना पड़ता है और ये जंग मुझे लगातार लड़नी पड़ेगी। ईमानदारी से कहूँ तो मेरा मानना है कि
आज एक नौजवान होना पहले से कहीं अधिक मुश्किल है। मैं 50 के दशक में बालिग होने लगी थी और उस समय भी अलग अलग तरह के प्रलोभन थे, पर आज जैसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। टीवी की चीजें साफ सुथरी थी, परिवार योग्य थी, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं थी जिससे निरंतर गंदगी आती रहे दिमाग में। सच कहूं, इस किताब बैटलफील्ड ऑफ द माइंड फॉर किड्स एंड टीन्स को लेकर बहुत अच्छा महसूस होता है मुझे, क्योंकि एक बार फिर बता दूं, अगर हम एक बच्चे को मदद कर दें तो एक वयस्क को दुरुस्त करना नहीं पड़ेगा हमें। हाँ, ठीक कहा। हाँ, बिल्कुल। ये भी अद्भुत है, हमारे विचार। लिंडसी, तुम्हें क्या कहना है? जब समस्याओं का सामना कर रही थी तुम, तो किस तरह के विचार आते थे तुम्हारे मन में? आत्महत्या के विचार के अलावा भी मुझे जब अन्य छोटी छोटी समस्याएं आईं, जैसे कि परीक्षा में श्रेणी को लेकर या इम्तिहान की पढ़ाई के बारे में, तो मुझे लगता था कि बहुत ही मुश्किल है ये सब कुछ, मेरी समझ में ये कभी नहीं आएगा, इसीलिए मैं ये सब छोड़ दूं। पर ऐसा करने के बजाय मैंने पढ़ाई से पहले प्रार्थना करना शुरू कर दिया, जिससे कि ईश्वर यीशु का दिमाग प्रदान कर सके मुझे और मैं परीक्षा की तैयारी कर सकूं और सही जानकारियां हासिल करके उसमें पास हो सकूं, और मैं जो भी चीज़ करूं उसमें मुझे ए ग्रेड मिले। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त था जिसने सचमुच आत्महत्या कर ली। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगता था कि हर चीज़ में वो अपर्याप्त है, जैसे अपने माँ बाप को संतुष्ट रखने में अपर्याप्त है, किसी के लिए कुछ भी करने में वो सक्षम नहीं है, और बस इसीलिए उसने ये कदम उठा लिया और उसने अपनी जान दे दी। उसने एक पल लिखा था जिसे पढ़कर बाद में सब समझ आया कि कैसे कैसे कहाँ वो स्वयं को असक्षम महसूस करता था। बस अगर खुद को लेकर ज़रा ऊंची सोच रख लेता तो ऐसा नहीं हो पाता। मेरी मम्मी कहती हैं कि तुम्हारा मोल अनमोल है, काश उसे भी पता होता कि वो अनमोल है, तो वो ऐसा कभी नहीं करता। एक सोच ही तो थी ये कार्य होने से पूर्व बस एक विचार होता है। हम अगर सिर्फ उन विचारों को समझ लें तो मुझे लगता है बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि हम जो युवा वर्ग हैं उनकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हर दिन हर पल आती हैं। हमें इन सब से उबरना है और अपने आप को उन विचारों से, उन नकारात्मक विचारों से अपने आप को बाहर निकालना है और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है और परमेश्वर को याद करना है, और उसके बाद हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। मुझे लगता है कि अपनी किताबों का एक बड़ा सा भंडार मुझे आप लोगों को देना होगा और स्कूल में खुला छोड़ देना होगा कि जाओ और इससे अपने आसपास के लोगों में बांटो। मैं सच कहती हूँ, बहुत अद्भुत है ये जंग जो लोगों के दिमागों में हो रही है, पर इसे बदला जा सकता है। मैं बता रही हूँ आपसे, इसे बदला जा सकता है, आप इसे बदल सकते हैं परमेश्वर के शब्दों की शक्ति द्वारा। सबसे अचरज की बात यह है कि शैतान ज्यादातर बुरे विचार लोगों को खुद उनके ही बारे में देता है, नहीं बस खुद अपने बारे में, और बड़े होकर भी ये विचार चलते रहते हैं। ये कभी नहीं रुकता, क्योंकि अपने 4 बच्चों को जब मैं ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि परमेश्वर की छवि से निर्मित हैं और बिल्कुल पूर्ण और अनोखे हैं, उसकी छवि के अंदर, तो खुद भी जवान होने लगती हूँ। मुझे पता है कई बार इस शब्द पूर्ण से उन्हें परेशानी होती है, परंतु ईश्वर पूर्ण है और अगर आप उसकी छवि में बने हैं तो आप भी पूर्ण हैं, और उस छोटे से कंकड़ को अंदर आने की इजाजत दें। आप वो सब नष्ट नहीं होने दे सकते जो ईश्वर आप में कर रहा है, क्योंकि वो छोटा सा कंकड़, शैतान का छोटा सा शब्द पूरी तरह से उस दिशा को बदल सकता है जहां आप जा रहे हैं। आपकी सोच का जीवन बहुत सीधा है, लेकिन अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो यही जीवन मुश्किल हो जाएगा। कार्यक्रम को आज युवकों से कहीं ज्यादा वयस्क लोग भी देख रहे हैं, पर मुझे ये भी एहसास है कि चाहे हम बच्चों और युवाओं की बात कर रहे हों, यही रास्ता यीशु ने कहा था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और सत्य को जानोगे तो वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम आज उन लोगों को सुन रहे थे जिन्होंने संघर्ष किया है, पर परमेश्वर को धन्यवाद कि उनके पास ऐसे माँ बाप थे जो उन्हें सत्य बताते रहे। पर तब क्या, जब घर में सत्य बताने वाला कोई न हो, तब आपको खुद परमेश्वर के शब्दों को सीखने की आवश्यकता होगी और ये समझना होगा कि कोई भी कचरा बात जो सर में आती है उसे सोचना जरूरी नहीं है। आप अपने विचारों का चुनाव कर सकते हैं और ये आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि दिमाग जिस ओर जाता है आदमी भी उसी ओर जाने लगता है। हमारी सूचनाएं नोट कर लें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक प्रभु आपको आशीषित करें।